हेलो नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम देखने वाले हैं औज विज्ञान। दोस्तों आज हम औज विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, औज के जो प्रकार है वो कितने होते हैं? औज के प्रकार दोस्तों दो होते हैं। चक्रपाणी जी ने बोला है, औज के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं दोस्तों? एक होता है परौज और एक होता है अपरौज। ठीक है, परौज का जो दोस्तों स्थान होता है वो हृदय होता है और अपरौज का सर्व शरीर में व्याप्त होता है। ठीक है, जो अपरौज होता है दोस्तों वो सर्व शरीर में व्याप्त होता है और परौज हृदय में स्थित होता है। अब इनके प्रमाण की बात करें तो दोस्तों परौज का प्रमाण अष्टबिंदु होता है। अष्टबिंदु इसका प्रमाण होता है मित्रों। और यहीं पर बात करें अपरौज की तो इसका प्रमाण आधा अंजलि होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन है आपका अपरौज का, ये NHM नर्स कंपाउंडर आयुर्वेद की भर्ती में पूछा गया था। अभी 11 जून को एग्ज़ाम हुई थी उसमें, तो यहाँ से भी क्वेश्चन उठते हैं आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, मित्रों, ये हमारा औज था। और अगर परिभाषा की बात करें दोस्तों तो इसकी जो परिभाषा होती है वो होती है प्रथम ही जायते औज शरीरस्मिन् शरीरिणाम। ठीक है, चरक जी ने दी है ये परिभाषा, लिख देते हैं एक बार नीचे। औज की परिभाषा क्या है? प्रथमम ही जायते औज शरीरस्मिन् शरीरिणाम। ठीक है, तो ये दोस्तों इसकी परिभाषा है ना। उसके बाद में हम बात करें, अगर आचार्य बैल ने औज के 12 स्थान बताए हैं। ठीक है, आचार्य बैल ने औज के 12 स्थान बताए हैं। ठीक है, ज़्यादा याद नहीं रखना है आपको, इतना याद रखना है कि आचार्य बैल ने औज के 12 स्थान बताए हैं। ठीक है, अब दोस्तों आगे हम बात करेंगे औज का रंग कैसा होता है। ठीक है, औज का रंग चरक जी ने दोस्तों, चरक के अनुसार देखेंगे हम, है ना। इसका जो वर्ण बताया है, वर्ण वो बताया घृत के समान, घृत। ठीक है, और फिर अगर हम बात करें इसके स्वाद की, औज का स्वाद कैसा होता है तो मधु के समान होता है मित्रों। मधु के समान, मधु यानी शहद के समान। ठीक है, अगर इसकी गंध की बात करें, स्मेल की, इसकी स्मेल होती है लाजा सदृश। ठीक है,
लाजा सदृश इसकी गंध होती है। ठीक है, अब दोस्तों हम देखते हैं ओज के कार्य। ठीक है, कि ओज क्या क्या कार्य करता है। ओज के कार्य के अंदर ये दोस्तों ओज है वो बल से मांस की स्थिरता व पुष्टि करता है। ठीक है, मांस की स्थिरता व पुष्टि ये ओज करता है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें तो ये सभी प्रकार की चेष्टाओं के लिए शक्ति देता है। ठीक है, क्या देता है? शक्ति देता है। स्वर वर्ण में प्रसन्नता दोस्तों, ये अपन बोलते हैं तो उसमें प्रसन्नता दिखाता है। ठीक है, स्वर और वर्ण में प्रसन्नता। ठीक है, और ओज के बल से इंद्रियां अपने अपने कार्य में प्रवृत्त होती है। होती है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे ओज की विकृतियों की। ठीक है, ओज की 3 विकृतियां होती है दोस्तों, क्षय, व्याप्त और विस्तृंस। ठीक है, आपको याद रखना है कि ओज की विकृतियां कितनी होती है, 3 होती है, और उनके नाम याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, जो ओज होता है वो 7 धातुओं का सार होता है। ओज है वो दोस्तों सप्त धातुओं का सार है, और ओज है दोस्तों ये शुक्र की उपधातु है। शुक्र की उपधातु किसने माना है? ये भाव प्रकाश व सारंगधर ने इसको माना है। ठीक है मित्रों, उसके बाद में अगर बात करें ओज के बारे में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। शुक्र का मल, ओज क्या है? शुक्र का मल। ये किसने कहा है दोस्तों? अष्टांग हृदय ने कहा है। अष्टांग हृदय ने ये बात कही है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें ओज को सर्वप्रथम पंचरस किसने कहा है? पंचरस किसने कहा सर्वप्रथम? तो वो कहा काश्यप जी ने। ठीक है दोस्तों,
तो ये कुछ डिटेल थी ओज के बारे में, आप देख सकते हो। यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, ज़रूर क्वेश्चन पूछता है। पिछली एग्ज़ाम हुई थी उसमें यहाँ से क्वेश्चन बना था कि अपर ओज का प्रमाण क्या होता है। ये क्वेश्चन यहाँ से बना था, अपर ओज का प्रमाण। तो आप सभी को ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है।